हर बार सच वो नहीं होगा जो तुम समझते हो। इस बार सच कुछ मुख्तलिफ है। सुनना चाहोगे तो चलो। खुशामदीद कहते हैं आपको मोरल स्टोरी मिनी में। आज की कहानी बहुत पुरअसरार कहानी है। इसे सुनने के लिए अपने दिल को संभालते रखें। क्या आपने कभी ऐसी चीख सुनी है जो सिर्फ खामोशी में गूंजती हो? आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसी कोठी में जिसका दरवाज़ा बंद है मगर राज खुले हैं। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। कहानी का अनवान कोठी का राज। घने दरख्तों, वीरान रास्तों और जनी झाड़ियों के पीछे छुपी पुरानी लाल ईंटों से बनी कोठी थी जिसे सालों से कोई छू भी ना पाया था। गानते लोग इसे बुरी कोठी भी कहते थे। हर रात जब दुनिया नींद में डूबी होती तो कोठी से हल्की सी रोने की आवाज़ आती थी, जो कभी बच्चे की लगती, कभी औरत की और कभी सिर्फ एक सर्द आह। ज़ैन, एक नौजवान जो पुरअसरार जगहों पर तहकीक करता था, इस कोठी के बारे में सुनकर बेचैन हो गया। इसने फैसला किया कि वो इस जगह जाएगा और अपनी कैमरे में इसके राज कैद करेगा। ज़ैन ने अपने बाकी दोस्तों से इस चीज़ का जिक्र किया। दोस्तों ने पहले तो इनकार किया, लेकिन वो ज़ैन के कहने पर मान गए। ज़ैन और उसके 3 दोस्तों ने फैसला किया कि हम बहुत जल्द इस जगह पर जाएंगे और कोठी के सारे राज अपने कैमरे में कैद कर लेंगे। एक अंधेरी बारिश ज़दा रात ज़ैन अपने दोस्तों पर लेकर कोठी की तरफ निकला। पुरअसरार रास्तों से होते हुए वो कोठी तक पहुंचा। बाहर से कोठी देखने में बहुत पुरअसरार मालूम हो रही थी। ज़ैन और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि हमें कोठी के अंदर दाखिल होना चाहिए। जैसे ही वो कोठी के अंदर दाखिल हुए, उन्होंने देखा फर्श खस्ता हाल, छतें टपकती हुई, दीवारों पर अजीबो-गरीब निशान और हवा में एक बुसीदा महक, जैसे सदियों से कोई जिस्म वहां दफन हो। कदम कदम पर दरारें, हर कदम पर दरारों के अंदर से निकलती फीलन ज़दा बदबू, जैसे खुद ज़मीन को छुपाए रखी हो। ऊपर की मंजिल पर एक कमरा बंद था जिस पर पुराना रंग अनुदा ताला लटक रहा था। ज़ैन ने फैसला किया कि इस ताले को तोड़ेगा, पर आखिरकार ज़ैन ने इस ताले को तोड़ा। दरवाज़ा चिड़चिड़ाता हुआ खुला पर एक ठंडी लहर जिस्म से गुजर गई। कमरे के अंदर एक पुराना पलंग, एक अलमारी और एक आईना था जो आधा टूटा हुआ था। आईने में अक्स आता मगर पीछे कुछ ना होता। ज़ैन ये सब मामला देखकर बुरी तरह से घबरा गया, लेकिन उसने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए अपनी इस मिशन को आगे पहुंचाने का सोचा। एक अलमारी में ज़ैन को एक पुरानी डायरी मिली, जरी फटी हुई, सफ़े बोसीदा, लेकिन अल्फाज अब भी चीसरने थे। आखिर क्या था इस डायरी के सफ़ों में? आखिर ऐसा क्या था जिसको पढ़ते ही ज़ैन के होशो आवाज़ गायब होने लगे? ये किसी माँ की तहरीर थी जिसने अपनी बेटी के गायब होने की तफसीलात इस डायरी पर लिख रखी थी। ज़ैन ने जैसे जैसे इस डायरी को पढ़ना शुरू किया, उसके अंदर से तो ऐसी जैसी जान ख़त्म होने लगी। वो लिखती थी कि एक रात बेटी तहखाने में खेलने गई और कभी वापस ना आई। माँ पागल हो गई और इसी कोठी में दम तोड़ गई।
अब सोचने की बात यह है, क्या इस कोठी के अंदर उसकी माँ की रूह या बेटी की रूह, या आखिर कौन है इस कोठी में जिसकी वजह से पूरे गांव के अंदर एक हौलनाक मंजर पैदा हो जाता है। आइए इस कहानी में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे ये ज़हन में डायरी के सफ़े आइटे आखिरी सफ़ा पड़ा, पूरे कमरे की लाइट्स झपकने लगी। कमरे में एक अजीब सा माहौल पैदा हो गया। कमरे में दर्जा हरारत गिरने लगा, जैसे वक्त ने पीछे का सफ़र शुरू कर दिया हो। ज़ैन को कुछ समझ ना आया कि क्या हो रहा है। ज़ैन ने अपने आप को संभाला। अचानक एक सफ़ेद लिबास में लिपटी हुई बच्ची की झलक कमरे में नजर आई। ज़ैन ने जैसे उस बच्ची की तरफ देखा, ज़ैन के पैरों के नीचे से जमीन निकल रही। लाइस के चेहरे पर आंखें भी ना जुबान, सिर्फ खामोशी जो चीखों से भी ज्यादा होलनाक थी। ज़ैन के दोस्त भागने लगे। ज़ैन ने उन्हें बहुत रोका, इन्हें अपनी मदद के लिए बुलाया, लेकिन वो लम्हा ऐसा था कि हर कोई यहाँ वहाँ भागने लगा। ज़ैन के दोस्त भागने लगे और भागते हुए वो उस हवेली से बाहर चले गए। मगर दरवाजे खुद ब खुद बंद हो चुके थे। एक चीख जो पूरी कोठी में गूंजने लगी इनकी हड्डियों में उतर गई। कोठी का मंजर बदलने लगा। हर जगह स्याह रंग के धब्बे मलून होने लगे। दीवारों पर खून के निशान फैलने लगे। बहुत कोशिश की सबने कि वो इस कोठी से बाहर निकल सकें, लेकिन किसी के लिए भी कोठी से बाहर निकलना मुमकिन ना हो सका। वो चीख ऐसी जैसी उनके कानों में रच बस गई। कुछ दोस्त उस चीख से दम तोड़ गए। ज़ैन, जिसने बहुत कोशिश की कि वो अपने दोस्तों को बचाकर इस कोठी से बाहर निकल जाए, लेकिन वो नाकाम रहा। कैमरे की एक स्क्रीन पर एक जुमला लिखा हुआ आ गया, मुझे अज़ाब करो। ज़ैन ने तहखाने की तलाश शुरू की। सीढ़ियां नीचे उतरती गई और हर कदम पर सन्नाटा गहरा होता गया। तहखाने में एक छोटा सा कमरा था जिसके अंदर ज़मीन कच्ची थी और एक पुराना खिलौना रखा था। शायद ये खिलौना उसी बच्ची का था। ज़मीन पर हाथ रखते ही एक चीख गूंजी, दरवाजे बाएं, रोशनी बाएं और सिर्फ धड़कन बाकी। ज़ैन ने खुदाई शुरू की और कुछ लम्हों बाद एक छोटा सा इंसानी ढांचा निकला। इसके साथ ही फिजा में एक हल्की सी हंसी गूंजी और उस हंसी की आवाज़ पूरी की पूरी फिजा में गूंज उठी, जो रफ्ता रफ्ता खामोशी में बदल गई। सुबह जब पुलिस पहुंची, ज़ैन के दोस्त वहां बेहोश थे, पर कुछ दोस्त वहां दम तोड़ चुके थे, मगर ज़ैन खुद गायब था। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग सिर्फ एक जुमले की थी, अब वो अजाब है मगर मैं नहीं। इस कहानी का इखलाकी सबक, कुछ राज सदियों तक दबे रहते हैं, लेकिन अगर इनकी फरियाद सुन ली जाए तो वो सुनलाता चीख में बदल जाता है। इंसान जब माजी की कब्रों को खोदता है तो वो सिर्फ हड्डियां नहीं, अपने हाल का सुकून भी निकालता है। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी अगली कहानी के साथ जुड़े रहिएगा।